अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। जितना चालाक तुम खुद को समझती हो ना, हो नहीं तुम। तो आप कौन सी ममता की मूरत है जो सबके सामने बनती हुई आ रही है? सबके जज्बातों के साथ खेलती हैं आप। और अब तो श्रुति दीदी को भी आपने हमरे खिलाफ गुमराह कर दिया। वाह, मानना पड़ेगा, लड़की तो तुम बहुत समझदार हो। तुम्हें देख के ऐसा लगता है कि जिंदगी में काफी उतार चढ़ाव देखे हैं तुमने, है ना? सॉरी, मैंने देखा ही नहीं। या ये कहूं कि तुम्हें होश में लाने के लिए ये दर्द जरूरी था तुम्हारे लिए? हाँ। सत्ता और दौलत के मोह की जो पट्टी आपकी आंखों में बंधी है ना, उसके बाद आपसे कुछ देखने की उम्मीद भी नहीं की जा सकती। आप कैसे अपने बसे बसाए परिवार में आग लगा रहे हैं? परिवार? किस परिवार के बारे में तुम बात कर रही हो जिसे टुकड़ों से समेटकर बसाने का काम मैंने किया? ये जो देख रही हो ना, दीपक, तुषार और आज, मैंने इन्हें पाला, अपना आंचल दिया, अपनी गोद दी मैंने इन्हें। अपना बसा बसाया घर छोड़कर, अपनी ससुराल छोड़कर अपने पति को जबरदस्ती यहां लेकर चली आई। तुम्हें पता है ना, मेरे बच्चे नहीं है क्योंकि मैंने पैदा ही नहीं किए। कहीं गलती से मुझसे मेरे बच्चों और मेरे भाइयों के बीच में कहीं कोई भेदभाव ना हो जाए और तुम कहती हो कि मैं इस परिवार को नुकसान पहुंचाऊंगी। अपनी पूरी जिंदगी मैंने लगा दी इस बिजनेस को इस मुकाम तक पहुंचाने के लिए। इतनी मेहनत, इतना त्याग, इस दिन को देखने के लिए कि मेरा बना बनाया सब कुछ मुझसे छीनकर किसी और के हाथ में दे दिया जाए। यहां तक पहुंचने के लिए मैंने दिन रात एक की है रेवा। यहां देख रही हो ना, इन्हीं हाथों से मेहनत करके मैंने चौहान के बिजनेस को यहां से यहां तक पहुंचाया है। ये जो परिवार है ना, इसकी डूबती हुई नैया को मैंने पार लगाया है। और ये चूजे अगर अपने हाथ पैर के हो गए तो इन्हें क्या लगता है मैं सब कुछ इनके नाम कर दूंगी? इतना सब कुछ मैंने क्या ये दिन देखने के लिए किया है? बेचारा दीपक, उसकी जो हालत हुई है ना, उसकी जिम्मेदार मैं हूं। मैंने ही उसका एक्सीडेंट करवाया था। जानती हूं मैं, लेकिन अपने रास्ते से हटने का एक मौका मैं सबको देती हूं। तुषार को ही ले लो, उसको भी एक मौका दिया। वो हीरो बनना चाहता था, बना रही हूं उसको। देखो, सीधी बात है, अगर कोई मुझे नुकसान नहीं पहुंचाएगा, मैं उसे कभी नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। पर जो दीपक है ना, उसके पर निकलने लग गए थे, काट दिए मैंने। रही बात राज की, अगर श्रुति उसे अपने पल्लू से बांधकर नहीं रखेगी तो मैं क्या करूंगी? कुछ ना कुछ तो करना होगा मुझे। करना तो मैं बस मदद ही चाहता था श्रुति, पर मुझे नहीं पता था कि वो मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा ग्रहण बन जाएगी। अब इस सच के बाहर आ जाने के डर में मैं नहीं जी सकता, इसलिए तेरा ये सच जानना बहुत जरूरी है। दरअसल वो ये था कि
से आपके और हमारे रास्ते अलग होते हैं और हम कभी आगे चल के आपके रास्ते का कांटा भी नहीं बनेंगे। ऐसे ही भोली सूरत दिखाकर और 3-4 लोगों को लंपट बना दिए तो हम तो करोड़पति बन जाए। तलाक के कागज पे साइन करवाने के लिए थोड़ी ज्यादा कीमत लगेगी। आपको समझ में भी आ रहा है आप क्या कह रही हैं? आपने अपने एक भाई को जिंदगी भर के लिए अपाहिज बना दिया, दूसरे की जान लेना चाहती थी और उसके बावजूद आपके माथे पर एक सिकन नहीं है। किस मिट्टी की बनी है आप? एक मिनट, तुमको क्या फर्क पड़ता है उससे? तुम मेरे मामले के बीच में क्यों आ रही हो? राज तुम्हारा क्या लगता है? हाँ, ये तो वही बात हो गई, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। और क्या फर्क पड़ता है, राज जिए या मरे? हमें फर्क पड़ता है क्योंकि वो हमरे क्योंकि वो हमारी श्रुति दीदी के पति है, इसलिए हमें फर्क पड़ता है। और जिस इंसान को खून के रिश्ते समझ नहीं आते उसे मन के रिश्ते का समझ आएंगे। वो क्या है ना रेवा, नाम रिश्तों से नहीं काम से बनते हैं, दिमाग चलाने से बनते हैं। अपने खुद के भाइयों की जिंदगी के साथ खेल के आपको क्या लगता है कि आप बहुत बड़ी खिलाड़ी बन गई हैं? सच कहे तो मैदान में तो अभी आप उतरी भी नहीं है। कहना क्या चाहती हो तुम? यही कि अगर खेलना है तो हमरे खिलाफ खेलिए। बस एक बार हमें खोल दीजिए। अगर 12 घंटे के अंदर आपके सालों से दबा राज सबके सामने नहीं लेकर आए तो हम भी महाकाल के भक्त नहीं। अच्छा है, बहुत अच्छा है। ये तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस है ना, मजा आ गया देखकर। मंजूर है रेवा जी, आपकी चेतावनी मुझे मंजूर है। चौको ने जब मैंने सबको मौका दिया है तो राज को भी एक मौका मिलना चाहिए। एक काम करते हैं, तुम घर जाओ, सबको बुलाओ और चिल्ला चिल्ला के मेरी असलियत बताओ सबको, फिर देखते हैं क्या होता है। एक्चुअली मैं बताती हूँ क्या होगा, तुम अपनी मुंह के बल गिर जाओगी। वो क्या है ना रेवा, अपने तीनों भाइयों के सामने मैं ममता की मूरत हूं। एक शब्द मेरे खिलाफ वो लोग तुम्हारी जबान तुम्हारे धड़ से बाहर निकाल कर फेंक देंगे, लेकिन उनके हाथ मेरी गर्दन तक नहीं आएंगे। वैसे पता है तुमको तुम्हारी औकात क्या है इस घर में? सड़क पे जो कचरा फेंका होता है ना, वो औकात है तुम्हारी। 1 मिनट के अंदर तुम इस घर से बाहर फेंक दी जाओगी। और मान लो ऐसा नहीं भी होता है तो मैं तुम्हें लिख कर देती हूँ कि 12 घंटे के अंदर राज अपनी आखिरी सांसें लेगा। और जो बेचारी रेवा है ना, कुछ नहीं कर पाएगी। अगर ऐसा है तो हम भी अपने महाकाल की सौगंध खा के कहते हैं कि अगले 12 घंटे में आपका पर्दा फास करके रख देंगे। आपकी जो सच्चाई है ना, वो सबके सामने ला देंगे, सबके सामने।
अब देखिए मिलके भी हम ना मिले दंगल प्ले पर टीवी से पहले।